हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव एकेडमी। आज हमारे क्लास 12 साइकोलॉजी के बोर्ड्स कैप्सूल सीरीज के डे 7 पर हमारा टॉपिक है टाइप अप्रोच। और आज से हम शुरू करने वाले अपना चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी। इसके कुछ टॉपिक्स मैंने पहले करवाया है, इसलिए जहाँ से मैंने छोड़ा है उसके बाद से मैं शुरू कर रही हूँ। तो इस सीरीज़ का नाम है बोर्ड्स कैप्सूल, यानी कैप्सूल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपको हर एक कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे। और इस सीरीज़ का यूएसपी है कि हम कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन कई बार टॉपिक थोड़ा लंबा होता है, ज़्यादा खींच जाता है, तो उसके लिए तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, आई होप आप लोग उसको मैनेज कर लोगे, उसको समझ लोगे। और हमारा आज का टॉपिक है टाइप अप्रोच। तो ये टाइप अप्रोच क्या है भाई? तो देखो, जो हमारी पर्सनालिटी है ना, पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग अप्रोच हैं। तो उसी में एक अप्रोच है टाइप अप्रोच, जिससे हमारी जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हम नहीं कहते, या फिर आप ज़्यादातर कहते होंगे कि ये मेरे टाइप के नहीं है, या फिर ये मेरे टाइप के हैं। तो वो जो टाइप के नहीं है, टाइप के हैं, वो जो टाइप करके आप कैटेगराइज करते हो, उसी से हमारी पर्सनालिटी भी उसी तरीके से कैटेगराइज होती है। और वो कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो जो टाइप अप्रोच है वो क्या करती है? ट्राइज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन पर्सनालिटी बाय कैटेगराइजिंग इंडिविजुअल इनटू डिस्टिंक्ट टाइप्स। यानी अलग अलग टाइप में इंडिविजुअल को डिस्टिंक्ट करके, डिफ्रेंशिएट करके, फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। किस पर बेस्ड करके? बेस्ड ऑन देयर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ईच टाइप represents a set of broad traits or similar behavioral patterns shared by individual in that group। और हर एक टाइप क्या होता है? एक ग्रुप में कुछ इंडिविजुअल के द्वारा कुछ तरीके के बिहेवियरल पैटर्न या फिर ट्रेड्स यानी बिहेवियर फीचर्स शेयर किए जाने वाले। ओके, अब इसमें अलग अलग टाइप हैं। तो क्या क्या टाइप हैं? तो अलग अलग अप्रोच है, मतलब टाइप अप्रोच में भी, उसी में भी अलग अलग अप्रोच है। तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ टाइप है जहाँ पे हमारी जो एंशियंट टाइपोलॉजीज है उसके बेसिस पे जब हम टाइप अप्रोच को देखते हैं, तो जो ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स थे, उन्होंने प्रपोज करा कि पर्सनालिटी जो है हमारी 4 बॉडी फ्लूइड्स पे बेस्ड होती है। जहाँ पे सबसे पहला हमारा है सैंग्विन, जिसको हम कहते हैं ब्लड, यानी जिनमें सैंग्विन बॉडी फ्लूइड ज़्यादा होगा या फिर रहेगा, वो लोग कैसे होंगे? चीयरफुल होंगे, एक्टिव होंगे। फिर कुछ है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक यानी जो लोग थोड़े काम होंगे, स्लो होंगे, पैसिव होंगे, उनको हम फ्लैग्मेटिक कहेंगे। फिर जो लोग थोड़े रिसैड होंगे, रिवर्स नहीं, रिजर्व्ड, सैड है, रिजर्व्ड है, उतना कम बात करते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, उनको हम कहेंगे मेलानकोलिक। और जो लोग इरिटेबल है, ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर टाइप के हैं, क्विक टेम्पर टाइप के हैं, उनको हम कहेंगे क्लोरिक। तो एंशियंट टाइपोलॉजी में जो ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स थे, उनके अकॉर्डिंग अगर इंसान चेयरफुल है, एक्टिव है, तो हम कहेंगे उसमें सैंग्विन है, उनमें मतलब है। देखो, ये फ्लूइड जो है हर एक में होता है, लेकिन जो डोमिनेट होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, उसी से उसका कैरेक्टरिस्टिक बाहर निकल के आता है। ओके, और फिर उसी जगह पे हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन में जो जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसको हम कहते हैं चारका संहिता। उसके बेसिस पे इंसान के 3 दशा के ऊपर, जिनको हम कहते हैं त्रिदशा थ्योरी करके एक थ्योरी है, जहाँ पे हमने ऐसा कहा कि इंसान में 3 दशा होती है, 3 दशा होती है। पहला है वता यानी एयर, फिर है पित्त, फिर है कापा यानी वाटर। तो वायु, अग्नि और पानी, जो आप लोग इंडियन हो तो आप लोग समझोगे। तो ये 3 दशा होती है इंसान की। और वहीं पे 3 तरीके के गुण के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पे सतगुण, जो लोग सतगुण के अधिकारी होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, डिटैच होते हैं, डिसिप्लिन। फिर रजगुण, डिज़ायर, एम्बिशन और मटेरियलिज्म उनमें ज़्यादा होते हैं। फिर जो तमगुण के अधिकारी होते हैं वो इग्नोरेंस, लेजीनेस और हेल्पलेसनेस, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होती है। और ये जो इम्पोर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है, जो मैंने आपको कहा वही है कि ऑल 3 गुनाज एग्जिस्ट इन एवरी पर्सन इन डिफरेंट डिग्रीज, अलग अलग डिग्रीज में होती है। डोमिनेंस इन वन लीड्स टू ए पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा, ज़्यादा डिग्री में होगा, उसका बिहेवियरल पैटर्न पे असर होगा। ओके, नेक्स्ट शेल्डन बॉडी टाइप थ्योरी। अब शेल्डन आए, मतलब उसी अप्रोच के अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं।
तो पहले हमने एंशियंट में दो तरीके का देख लिया, एक इंडियन और एक ग्रीक का। फिर दूसरा हमारे हैं शेल्डन साहब। तो शेल्डन का जो थ्योरी है उसको कहता है बॉडी टाइप, यानी विलियम शेल्डन ने लिंक्ड बॉडी बिल्ड सोमाटोटाइप विद टेम्परमेंट। उन्होंने कहा कि इंसान की बॉडी टाइप जैसी होती है उसी तरीके का उसका टेम्परमेंट होता है। यानी अगर किसी का एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप है, कोई फैट है, सॉफ्ट है, राउंड है, तब उसका जो कैरेक्टर्स होगा, टेम्परमेंट कैसा होगा, रिलैक्स्ड होगा, बहुत ही ज़्यादा सोशिएबल होगा। दूसरा कोई अगर ऐसा है जो मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप है, यानी मस्कुलर है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो बंदा एनर्जेटिक होगा, करेजियस होगा। कोई अगर एक्टोमॉर्फिक है, यानी थिन और फ्रेजाइल, बहुत ही पतला है, तो वो ब्रेनी होगा, इंट्रोवर्टेड और आर्टिस्टिक टाइप का होगा। तो शेल्डन ने कहा कि बॉडी टाइप जैसा होगा उस हिसाब से उसका टेम्परमेंट होगा। ओके, फिर हमारे जुंग है, कार्ल जुंग ने इंसान को दो तरीके में डिवाइड किया। एक है उन्होंने इंट्रोवर्ट कहा और दूसरा उन्होंने कहा एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट जो है शाई है, रिजर्व्ड है, अबाउट सोशल कॉन्टैक्ट सब पता ही है आपको। एक्सट्रोवर्ट जो है आउटगोइंग, सोशिएबल, एक्टिव, टॉकेटिव, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता ही है। चौथी है फ्रेडमैन एंड रोजनबर्ग्स टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इनका जो ये डिवीजन है या फिर ये जो टाइपोलॉजी है, ये किस पर बेस्ड है कि कौन इंसान कौन से डिजीज के ज़्यादा प्रोन है। पैटर्न एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, मतलब किस इंसान में कौन से पैटर्न पाया जा रहा है और कौन इंसान को किस डिजीज होने का ज़्यादा चांसेस है, उस पर बेस्ड है। जैसे कि उनका है टाइप ए। टाइप ए में क्या है, जो लोग बहुत ज़्यादा हाई मोटिवेशन है, कॉम्पिटिटिवनेस है, इम्पेशंस है, सेंस ऑफ अर्जेंसी जिनमें है, वो टाइप ए में आएंगे। इजीली फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ऑलवेज इन ए हरी, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हमेशा जल्दी में रहते हैं। प्रोन टू हाइपरटेंशन में प्रोन होते हैं, उनको हाइपरटेंशन होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं, एंड CHD होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, चांसेस होते हैं। CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, अब जो टाइप बी है, तो टाइप बी में सीधा सा तो ये है कि समटाइम्स डिस्क्राइब्स एज एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेड्स, मतलब ये टाइप ए वाले ट्रेड जिनमें नहीं है वही टाइप बी है। लेकिन टाइप बी के भी अलग है। अब देखो, जहाँ पे हाई मोटिवेशन होगा, कॉम्पिटिटिवनेस, इम्पेशंस होगा, वहाँ पे इसका अगर उल्टा होगा या फिर ये सारी चीज़ें अगर एब्सेंट होगी, तो कौन चीज़ें प्रेजेंट होगी, इजी गोइंग, रिलैक्स और पेशेंट, लेस प्रोन टू स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, और उनमें इलनेस होने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, कम चांसेस होते हैं। उसके बाद एक हमारे और थे मोरिस नाम के। मोरिस ने उन्होंने टाइप सी और टाइप डी पर्सनालिटी ट्रेट को भी इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे टाइप सी का मतलब था कैंसर प्रोन, यानी जिनको कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस है, और एक है टाइप डी प्रोन टू डिप्रेशन, जिनको डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई होप आपको टाइप ए समझ आया होगा, टाइप ए या फिर टाइप बी समझ आया होगा, टाइप सी, और ऑल टुगेदर मैं उम्मीद कर रही हूँ। अच्छा, ये हम दूसरे टॉपिक पे चले गए। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है टाइप अप्रोच, ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहीं पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। दैट्स इट। ये सीरीज़ कैसा लग रहा है आप बताना मुझे, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ कि अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू कीजिए इसको। और अगर कुछ आप लोगों को चेंजेस करना है पढ़ाने के तरीके में, नोट्स में, किसी भी चीज़ में, वो भी आप लोग कमेंट्स में बताओ। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू सो मच।